ये क्वेश्चन है जेई मेंस का जो जनवरी 2025 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि एक आइस है, उसका मास 10 की पावर -3 kg दे रखा है और उसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस और उसको वेपर में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है और वेपर का टेम्परेचर है 110 डिग्री। मतलब आइस को सीधा वेपर पे ले जाना है। आइस है -10 डिग्री पे और उसको ले जाना है 110 डिग्री वेपर पे, और तो उसमें हमें हीट देनी पड़ेगी। तो फिर वे पूछ रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस कन्वर्जन में, और ये सब डाटा वगैरह दे रखा है, स्पेसिफिक हीट वगैरह। तो सबसे पहले हमारे पास है आइस। इसको समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। ये आइस है और इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री। तो जब हम आइस को हीट देंगे तो ये पहले 0 डिग्री पे जाएगा। 0 डिग्री पे ये आइस बनेगी, क्योंकि पहले टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये 0 डिग्री तक जाएगा, आइस ही रहेगा अभी। और उसके बाद 0 डिग्री पे हमें पता है कि आइस मेल्ट होना शुरू होती है, तो ये मेल्ट होगी। उसके बाद ये आइस से बन जाएगा वाटर। और वाटर का टेम्परेचर अभी 0 है, क्योंकि ये मेल्टिंग हो रही है। ठीक है, तो मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए 0 डिग्री रहेगा। फिर ये वाटर जाएगा, ये भी इसको अभी और हीट देंगे क्योंकि हमको 110 डिग्री पे ले जाना है, तो इसको हीट देंगे तो फिर ये पहुंच जाएगा सीधा, वाटर ही है 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि जैसे हीट देंगे इसका फिर टेम्परेचर बढ़ेगा और 100 डिग्री तक बढ़ जाएगा। फिर ये वाटर 100 डिग्री पे हमें पता है कि ये बॉयल होता है, तो फिर बॉइलिंग होगी और उसके बाद ये बन जाएगा 100 डिग्री पे स्टीम या वेपर, एक ही बात है। अब उसके बाद ये जो स्टीम है, फिर और हीट देंगे तो फिर ये स्टीम भी गर्म होगी और रहेगी ये स्टीम ही। फिर उसके बाद ये स्टीम 110 डिग्री तक हमें पहुंचानी है, वो पहुंच जाएगी। तो इन सब प्रोसेस में ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 प्रोसेस हो रहे हैं, तो सब में हमको हीट देनी पड़ेगी। तो टोटल हीट उसने पूछी है। तो सबसे पहले आइस को -10 डिग्री से 0 डिग्री पे ले जाना है, तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है, ये Q जो है वो टोटल हीट है। तो इस वाले की हीट क्या होगी, इसको Q1 ले लो, ठीक है, ये Q2 ले लो, ऐसे करके Q3 Q4 और Q5। तो Q1 प्लस Q2 सारी हीट ऐड हो जाएगी। तो एक एक करके सारी हीट निकाल लेते हैं। Q1 क्या होगा, जो आइस -10 से 0 पे जा रही है, तो उसका फार्मूला mc डेल्टा टी। जिसमें भी टेम्परेचर चेंज होता है उसका फार्मूला होता है mc डेल्टा टी। m हो गया मास, c हो गया स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तो मास कितना है दे रखा है 10 की पावर -3, और उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है आइस की, ये दे रखी है 2100, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 0 -10 तो 10, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 -10 तो +10 हो गया। अगली वाली क्या होगी, जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू होगी, तो इसमें लगेगा ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला। क्योंकि जब फेस चेंज होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो उसमें ये फार्मूला नहीं लगता mc डेल्टा टी, उसमें लगता है मास इनटू लेटेंट हीट। तो मास तो चलो उतना ही है 10 की पावर -3, और उसकी लेटेंट हीट कितनी होगी देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा इंटू 3.35 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये जो वाटर है फिर ये बनेगा 100 डिग्री वाटर, 0 डिग्री वाटर 100 डिग्री वाटर तक पहुंच जाएगा, तो इसमें भी कुछ हीट लगेगी। अब ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसमें फॉर्मूला लगेगा mc डेल्टा टी। तो मास अगेन वही है और
वाटर की स्पेसिफिक हीट लेनी पड़ेगी यहाँ पे, ये 4180, और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, तो 100 माइनस 0 तो 100। आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये वाटर जो है फिर स्टीम में कन्वर्ट होगा, इसमें फिर लगेगा लेटेंट हीट का फॉर्मूला, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो फिर अगेन वही m इंटू एल, मास तो वही रहेगा 10⁻³ और लेटेंट हीट ऑफ ये दे रखा है स्टीम, तो उसको रख देते हैं सीधा 2.25 इंटू 10⁻⁶, ये हो गया। और प्लस वो आखिरी वाला हो गया स्टीम जो पहुंचेगी 100 से 110 डिग्री पे, इसमें अगेन एम सी डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मास अगेन 10⁻³ इंटू स्टीम की स्पेसिफिक हीट देख लेते हैं, ये लिखा है 1920 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा 110 माइनस 100 तो 10। तो ये कुल मिला के कैलकुलेशन है और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 3043 जूल। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।